आप इस गौतम स्वामी के वचनों में सुदम्याहु संतोई खट समनैन भयदा आदि, उसमें आगति गति का वर्णन सबसे पहले है। उसी को मैं आपको सठखंडा गमग्रंथ और मूलाचार ग्रंथ के आधार से सुना रही हूँ संक्षेप में। विस्तार से तो बहुत ही दिनों तक इसको सुनाया जाए, तो आप लोग ध्यान से ही सुने। मनुस्मृति में जैसा कि मैंने बताया कि पंचेंद्रिय ही होते हैं, ये ध्यान में रखें। और ये मनुष्य जो कर्मभूमि मनुष्य हैं वो सभी गति में जाने के लिए सक्षम हैं। चतुर्थ काल में विदेह क्षेत्र में आज भी 14 गुण स्थान हैं। कोई भी महामुनि केवल ज्ञानी भी हो सकते हैं, तीर्थंकर भी हो सकते हैं, और वहाँ मोक्ष मार्ग चालू है, मोक्ष भी चालू है। यहाँ पंचम काल में मोक्ष मार्ग चालू है, साक्षात मोक्ष प्राप्त करने का नहीं है। चतुर्थ काल के जन्म में पंचम काल में अवश्य मोक्ष गए हैं जम्बू स्वामी आदि। अब आप इस बात को ध्यान में रखें कि मनुष्यों में जो है दो भेद मुख्य रूप से, आर्य और म्लेच्छ, और उसमें और आगे भेद करेंगे तो भोग भूमिज और कर्म भूमिज। भोग भूमि में भेद करेंगे तो कुभोग भूमि और सुभोग भूमि। कर्म भूमिज मनुष्य मुनि दीक्षा आदि ले सकते हैं, भोग भूमिज नहीं। भोग भूमियों में 4 गुण स्थान तो होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर्थ सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, लेकिन वहाँ संयम ग्रहण नहीं कर सकते और दीक्षा नहीं ले सकते। कुभोग भूमि में भी यही बात है, कदाचित देवों के उपदेश आदि से सम्मत ग्रहण कर सकते हैं। आर्य में सभी आर्य क्षेत्र में जन्मे हुए और जाति से कुल से आर्य दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त करने के पात्र। म्लेच्छों में भी 2 भेद हैं, एक तो जाति से म्लेच्छ, एक क्षेत्र से म्लेच्छ, और 3 भेद भी कर सकते हैं, क्रिया से म्लेच्छ। तो जाति से वो म्लेच्छ हैं जो नीच कुल में जन्मे, हीन हैं और शूद्र संज्ञा जिन्हें हो जाती है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़कर। और जाति से, कुल से और क्रिया से मिले वो हैं जो आर्य कुल में जन्म लेकर भी व्यसन में लिप्त हैं, जुआ आदि, शराब, मांसाहार आदि कर सकते हैं, कर लेते हैं, वो सब क्रिया से म्लेच्छ हैं। वो भी दुर्गति के भाजन बनते हैं, नरक आदि निगोदों में दुख उठाते हैं। म्लेच्छों में भी सभी म्लेच्छ यद्यपि गुणस्थान उनका मिथ्यात्व माना है, फिर भी क्षत्रिय कुलोचिताचारा, उनमें कुछ ऐसे हैं जो क्षत्रिय कुल के उचित जिनके आचार हैं, उन्हीं की कन्याओं से चक्रवर्ती आदि के विवाह होते हैं। म्लेच्छ की कन्याओं से चक्रवर्ती के विवाह होते हैं 96,000 रानियों में। तो वो क्षेत्र से म्लेच्छ हैं, जाति से नहीं, क्रिया से नहीं, ये ध्यान में रखना है आपको। आया है पंक्ति ते क्षत्रिय कुलोचिताचारा है, उनमें बहुत से ऐसे जीव हैं म्लेच्छ जो क्षत्रिय कुल के उचित जिनके आचार विचार हैं। वो क्षेत्र से म्लेच्छ होते हुए भी जाति से क्रिया से म्लेच्छ नहीं है, ऐसे लोगों में ही चक्रवर्ती आदि के संबंध होते हैं। विजयार पर्वत की श्रेणी में मनुष्य है, तो ध्यान रखें विजयार पर्वत की श्रेणी 170 विजयार पर्वत हैं। 160 तो विदेहों में हैं, आर्यखंड में, जो आर्यखंड और म्लेच्छखंड का विभाजन करते हैं। तो 160 शाश्वत जो विधेय क्षेत्र हैं, उनमें विधेय क्षेत्रों में हमेशा कर्मभूमि चतुर्थ काल की व्यवस्था है, वहाँ परिवर्तन नहीं है। वो सब 14 गुण स्थान को प्राप्त कर मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। विद्या को छोड़कर जैनेश्वरी दीक्षा लेते हैं, जब तक विद्याएँ रहती हैं, चाहे जाति से सिद्ध हो, चाहे कुल से, चाहे मंत्रों से, वो क्षुल्लक तक बन सकते हैं, पंचम गुण स्थान तक होते हैं, मुनि नहीं बन सकते। विद्या को छोड़कर ही मुनि बनते हैं। और वो विद्याधर, उनके संबंध सब होते रहे हैं मनुष्यों में। तो 5 भरत, 5 ऐरावत में जो विद्यार्थ पर्वत हैं, उनमें चतुर्थ गुण स्थान से आदि से अंत तक परिवर्तन होता है, क्योंकि वहाँ की कन्याओं से विवाह आदि संबंध बराबर चालू रहते हैं, आना जाना बना रहता है। तो चतुर्थ काल में जैसे आदि और चतुर्थ काल के अंत तक वहाँ परिवर्तन होता है, फिर परिवर्तन रुक जाता है। पंचम काल छठे काल का परिवर्तन वहाँ नहीं है, और वहाँ पुनः आगे जो चतुर्थ काल आएगा तो उससे शुरुआत से लेकर के 7
हाथ के शरीर के अवगाहना आदि से लेकर के और कोटि वर्ष पूर्व तक आयु की वृद्धि होती चली जाएगी। चतुर्थ काल के आदि तक व्यवस्था रहेगी। तो एक काल परिवर्तन जैसा यहाँ चतुर्थ काल में होता है। प्रारंभ में भगवान ऋषभदेव के समय 500 धनुष की अवगाहना 1 कोटि वर्ष पूर्व की आयु अंत में घटते घटते कम हो गई। उसी प्रकार से वहाँ भी हानि और वृद्धि चतुर्थ काल के आदि अंत जैसी ही होती है। 5 भरत 5 ऐरावत के विद्यार्थ क्षेत्र में मृक्ष में एक मिथ्यात गुण स्थान ही माना है। विद्यार्थ पर्वत ने 14 गुण स्थानों की व्यवस्था है। तो ये मैंने संक्षेप में आपको बताया। भोग भूमि में नियम से मर कर के वो देव ही होते हैं भोग भूमि, चाहे कुभोग भूमि हो चाहे सुभोग भूमि, और वहाँ सम्यक्त के कारण देवों के द्वारा उपदेश आदि, और जहाँ तक मुनि जा सकते हैं मुनि भी उपदेश देते हैं 2.5 द्वीप के भोग भूमि में। और जहाँ मुनि नहीं जाते हैं, भले ही 2.5 द्वीप में ही है मनुष्य, तिरंचों की भोग भूमि की यहाँ बात नहीं है, मनुष्यों की ही, तो देवों के द्वारा अथवा महामुनियों के द्वारा सम्यक पुण्य प्राप्त हो सकता है आदि। तो ये मैंने मनुष्य गति के बारे में संक्षेप में आपको विशेष बताया। आपको मनुष्य गति, हमें मनुष्य गति प्राप्त हुई है, इसका सदुपयोग बाबा ने संयम धारण करा भीव न का आदि पंक्तियों को सुन करके उन पर दृढ़ विश्वास करते हुए संयम को धारण करके हम और आप अपने मार्ग को प्रशस्त बनाएं। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।